गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सरल परिपथ का हम अगला हेडिंग है इन मिक्स्ड यानी मिश्रित क्रम पढ़ाएंगे सेलों के संयोजन में। ठीक, इसके लिए पहले हम वो एक चित्र बनाते हैं। ऐसे आप चित्र बनाएंगे। ठीक, या फिर तो आप ऐसे कर दीजिए। क्या कैसे मिला दिए हैं। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये स्मॉल आर, सब सभी स्मॉल आर होंगे अंदर। ठीक, और विद्युत वाहक बल है ई। एन सेले हैं, एन टर्म तक दिखाया गया। इसको आप एन सेले दिखा दीजिएगा। और कुछ श्रेणीबद्ध में कुछ श्रेणी क्रम में एम पंक्तियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। तो बनाइए। यहाँ दिखाया गया है कुछ श्रेणीबद्ध में सेले यम पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। ठीक है, जितने भी एक प्रत्येक पंक्ति के देखेंगे तो इसमें यन सेले जोड़ी गई हैं और प्रत्येक पंक्ति को यम क्या होंगे, यम पंक्तियों में जोड़ा गया समांतर क्रम में। किंतु प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध एनआर होंगे, यानी एक एक पंक्ति का क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध एनआर होगा। और प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल क्या होंगे, एन। यहाँ दिखाया गया प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल क्या होंगे, एन होंगे। फिर श्रेणीबद्ध में यम पंक्तियां समांतर क्रम के यम पंक्तियों में जोड़ा गया। जितने यन सेले श्रेणीबद्ध में जोड़ी गई हैं इसको फिर यम समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यानी समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल का मान जितना एक पंक्ति की रहेगा उतने पूरे परिपथ का रहेगा, क्योंकि पूरे परिपथ में विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ आप लिखे पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या होंगे, समान होंगे, यानी बराबर दिखाएंगे। पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल बराबर एन होंगे। ठीक, तो मिटाते हैं इसके बाद दिखाएंगे। यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध आरएम हो, यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध आरएम हो तो ये समांतर क्रम में तो 1/Rm बराबर 1/Nr। ठीक है,
प्लस 1 प्रत्येक पंक्ति को जोड़ते जाएंगे, प्लस डॉट डॉट एन टर्म यम टर्म तक है 1/n पुस्तक में क्या दिखाएंगे यम ना, ठीक है। अब देखिए सब में से 1 क्या करेंगे, एन आर कामा ले लेंगे, 1 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएंगे यम, ठीक है। इसका योगफल निकालेंगे तो यम आएगा, इसका योगफल निकालेंगे समांतर श्रेणी से कितना आएगा यम, तो क्या कर देंगे यम बटे एन आर 1/1 आर एम बराबर यम बटे एन आर, तो आर एम बराबर कितना हो जाएंगे एन आर बटे यम हो जाएगा, ठीक। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, आंतरिक प्रतिरोध अभी निकालें एन आर बटे एन, ठीक। तो मिटाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर क्या हो जाएंगे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल कितना एन है और कुल प्रतिरोध क्या होंगे कैपिटल आर प्लस एन आर बटे एम, ठीक है। यह इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एन ई बटे एम आर प्लस एन आर, इसके बटे कितना हो जाएंगे यम, यम ऊपर चले जाएगा जी, यहाँ बगल में देखिएगा आई बराबर ऊपर जाएगा यम तो यम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर, ठीक है। ये दिखाएंगे, अब देखिए इसमें हमको धारा का मान अधिकतम दिखाना है, धारा का मान तभी अधिकतम होगा जब एम आर प्लस एन आर का मान क्या होंगे न्यूनतम होगा, क्या होंगे न्यूनतम होगा या बहुत कम होगा, लिखेंगे इस समीकरण से स्पष्ट है कि धारा का मान तब अधिकतम होगा, देखिए इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि धारा तब अधिकतम होगा जब एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, अर्थात हम दिखा सकते हैं, अर्थात हम यह दिखा सकते हैं कि एम आर प्लस एन आर को लिख सकते हैं, देखिए इसको करड़ी में इसको दूसरे रूप में मैथमेटिकल ढंग से एम आर का स्क्वायर प्लस करड़ी में एन आर का स्क्वायर, ठीक है लिख ही सकते हैं।
और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम कितना जोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब होल वर्ग हो जाए ना, तो 2 इंटू अंडर रूट में एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एन आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएंगे, प्लस 2 अंडर रूट में एम आर इंटू एन आर, फिर माइनस लगा देंगे ना, माइनस लगा देंगे 2 एम आर इंटू एन आर। ठीक है, इतना ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक, अब देखिए इतना हम जोड़े, इसको जोड़ेंगे मतलब इसका हल निकालने कट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इतना जोड़े घटा तो ऊपर वाले को देखो हमको माइनस में होल वर्ग दिखाना है, ये दोनों को लेंगे और ये माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में एम आर माइनस एन आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 एम आर इंटू क्या हो जाएंगे एन आर। ठीक है, कहेंगे अतः अतः अंडर रूट में एम आर व एन आर का मान न्यूनतम होगा, का मान न्यूनतम होने पर लिख दे दीजिए, न्यूनतम होने पर। जब न्यूनतम होने पर लगभग क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, लगभग क्या कर देंगे हम शून्य, अंडर रूट में एम आर माइनस एन आर बराबर क्या कर देंगे हम शून्य लगभग। ठीक, तो इसको हम पक्षांतर कर, या तो इसका वर्ग भी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना। ठीक, ऊपर वाले हम देखिए वर्ग है, अंडर रूट में एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर बराबर शून्य, तो दोनों पक्षों का वो करड़ी लेंगे तो क्या करड़ी हट जाएगा, एम आर माइनस एन आर बराबर कितना हो जाएंगे शून्य। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे साइड, यानी हो जाएगा अंडर रूट में एम आर बराबर क्या हो जाएंगे एन आर, दोनों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा, एम आर बराबर क्या हो जाएंगे एन आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर लिख सकेंगे एन आर बटे एम। ठीक है, समीकरण नंबर देखिए, इसको कुछ डाल दीजिएगा पीछे लिखे ना, इसके ऊपर वाला भाग समीकरण नंबर 1 करिएगा ना, इसके ऊपर आप लिखे थे यह एन ई बटे कैपिटल आर प्लस एन आर बटे एन लिखे थे ना, इसको 1 कर दीजिएगा। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे क्या रख देंगे, धारा का अधिकतम मान के लिए समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या दिखाएंगे, आई मैक्स, आई मैक्स मैंने धारा का मान अधिकतम के लिए एन ई बटे कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा एन ई बटे क्या हो जाएंगे 2 आर। ठीक, ये हमको निकालना है। दिखा सकते हैं, अतः अतः इस स्थिति में धारक मान तब अधिकतम होगा, अतः इस स्थिति में धारा का मान तब अधिकतम होगा तब अधिकतम होगा जब
बाह्य प्रतिरोध, जब बाह्य प्रतिरोध जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक।